हेलो दोस्तों, आज मैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के लिए एक पीवाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, यानी ए किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है। ए कैन do a piece of work in 25 days. B can do same work. B can do same work in 50 days. Then in how many days will A and B does this work together? यानी दोनों को अगर मिला दिया जाए ए और बी को और दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लेंगे। तो हमको फाइंड करना है कि ए प्लस बी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम इसको करेंगे एलसीएम मेथड से। तो 25 और 50 का एलसीएम 50 आएगा। ठीक है, ए 25 दिन में 50 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। बी 50 दिन में 50 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम करेंगे। तो हमें फाइंड करना है कि दोनों मिलकर 50 काम कितने दिन में करेंगे, क्योंकि टोटल काम हमारे पास 50 है। तो 50/3, 50/3, और यही हमारा आंसर भी है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए है प्लस बी है, ये किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करते हैं। बी कैन डू सेम वर्क इन 50 डेज। बी सेम काम को 50 दिन में अकेला कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सेम मेथड करेंगे हम। एलसीएम इसका 50 ही आने वाला है, 50 एलसीएम आएगा। यानी ए और बी मिलकर 25 दिन में 50 काम करते हैं तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 2 काम करेंगे। बी 50 काम 50 दिन में करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। तो यानी बी अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो बी की इफिशियंसी अगर 1 आ गई है और इन दोनों की इफिशियंसी 2 है तो ए की इफिशियंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी ए भी एक दिन में 1 काम करेगा। तो जब ए एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 50 काम करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए, ए को चाहिए 50 दिन। यानी ए अकेला इस काम को 50 दिन में कंप्लीट कर लेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। यानी ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। देन ए इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी डू टुगेदर। तो ए बी सी अगर तीनों ही मिल जाएं तो कितने दिन में ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ए बी और सी को अगर हम मिला देते हैं तो ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ए बी सी का टोटल वर्क आ जाएगा 60, यानी 16 का एलसीएम आ जाएगा। ए 60 काम 20 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। बी 60 काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। सी 60 काम 60 दिन में करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। यानी तीनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में टोटल 6 काम करेंगे। 3 और 2 5 और 1 6, यानी एक दिन में 6 काम करते हैं।
टोटल इनको 60 काम करने हैं। तो 60 काम अगर ये एक दिन में 6 काम करेंगे तो कितना ले लेंगे ये? 10 दिन। यानी 10 दिन में तीनों मिलकर इस पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 दिन में करता है। बी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 50 डेज। बी इसी काम को डिस्ट्रॉय करने में 50 दिन लगाता है, यानी डिस्ट्रॉय करता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी कंप्लीट द वर्क। तो इनका एलसीएम 50 आएगा। ठीक है, एक 25 दिन में 50 काम करता है, तो यानी एक दिन में 2 काम करता होगा। बी 50 काम 50 दिन में डिस्ट्रॉय करता है, तो एक दिन में 1 काम डिस्ट्रॉय करेगा, यानी एक दिन में टोटल काम हो रहा है 2। अगर इन दोनों मिलकर करते हैं तो मतलब 1 काम हो रहा है, सॉरी 1 काम हो रहा है, क्योंकि ये 2 काम कर रहा है और ये 1 काम डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो नहीं ओवरऑल इनको 1 काम ही कंप्लीट हो पा रहा है। तो इन दोनों मिलकर पूरे काम को अगर करते हैं तो 50 दिन में 50 दिन लेंगे। 50 दिनों में ए और बी मिलकर पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 days. A can do same work, यानी ये अकेला 30 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 360। 4 के 12 और 3 10, 4 3 10, 4 120। 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यानी 120 काम 12 दिन में होता है, तो एक दिन में 10 काम होगा। 120 काम 30 दिन में होता है, तो एक दिन में 4 काम होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि बी अकेला इसका 40% कितने दिन में कर लेगा। तो इसका 40% हो जाएगा, इसका 40% निकाल लेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 चौक 48, यानी 48 काम बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 4 है और ए और बी की इफिशियंसी 10 है। तो ए की इफिशियंसी अगर 4 है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 8, सॉरी बी की इफिशियंसी 6 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की इफिशियंसी कितनी थी 10। ठीक है, यानी बी एक दिन में 6 काम करता है, तो उसको 48 काम करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे 8 दिन लग जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।